औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे आर्मी चीफ़ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका पहला दिन। इसके बाद सियासी हलचल जोड़ तोड़, और उसके बाद बात करेंगे मुआशी हालात पे। सबसे पहले जनाब हमारे मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने सदर आरफ अलवी साहब से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की। अब आज का पहला दिन है जी, ज़ाहिर है उन्होंने इब्तिदा कर दी है, मगर पहले दिन के हालात के साथ ही उनके साथ आज कोयटा में बम धमाकों का जो है वो भी सुनने को मिला। फिर साथ ही कुछ चैनल्स जो है वो अपने तज्ज़िया पेश करने लग गए हैं। हालांकि अब हालात को जो है वो एक सही सिमत पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे मुल्क की हालात जो है वो किस तरह के, और उस पर गाइडेंस चाहिए, एक सेहतमंद तनकीद चाहिए। आज के अफसोसनाक बम धमाके में कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरी जो है, हमारे भाई जो है वो शहीद हुए। ज़ाहिर है दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से सर उठा रही है। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो फायरबंदी का मायदा वो भी तोड़ दिया, ये कल की खबर थी। और अब हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं उनके सामने दहशतगर्दी का एक मसला जो पेचीदा था, कुछ अर्से के लिए दबा, फिर सर उठा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला। और इसके बाद मुआशी हालात, सियासी हालात जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे दफाई मामलात और मुल्क में जो अवाम और फ़ौज के दरमियान गैप है, सबसे बड़ा मसला वो, ये सारा कुछ जो है अभी हम देख रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, ये तज्ज़िये जो है ना, और जो कुछ एंकर्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पे, ये इस तरह के मौजू छेड़ के फ़ौज को न जाने क्यों मौजूए बहस बनाते हैं। अब एक अहम तकर्री थी, एक वो हो गई, पूरी कौम ने उसको उसको खुशामदीद कहा। और इसके बाद सियासी पार्टियां जो है सब ने, पीटीआई जो है उसने भी वेलकम किया, नून लीग ने किया, सब ने, मतलब सब ने यकजा होके उन्हें वेलकम किया। आज इब्तिदा छेड़ दी गई। एक वो हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव हूँ आर्मी की, और इस हवाले से सारी खबरें उनके बारे में मशहूर है, एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ हैं, तो मौजूदा गवर्नमेंट से भी, और पता नहीं कहाँ का। आज वो लेके बैठ गए जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती में 4 रुकावटें थी। 4 रुकावटें अबूर करके जनाब वो आर्मी चीफ बने हैं। उन रुकावटों में ज़िक्र करें, एक हमारे मोहतरम जनरल जो अभी की डेट में रिटायर हुए हैं, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली है, उस पर कि उन्होंने नाम निकलवाने की कोशिश की। फिर और मतलब है मिला जुला के जो है ना एक गंद डालने की कोशिश की गई। अब ऐसे मामलात भी नए आर्मी चीफ साहब के सामने, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे एडिटोरियल्स के नाम से, फिर तज्ज़िया के नाम से, और फिर एंकर्स की अपनी छिड़ी हुई गुफ्तगू जो है, ये इतने बड़े पाकिस्तान को इस कदर मुश्किलात का उसमें धकेल रही है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब इस बहस का कोई मतलब है इसका वो हासिल नहीं था। हासिल क्या था उसके, अगर उसमें जाए ना, उसकी जो अल्फाज हैं या जिस तरह से वो बयान किया गया है, वो सीधी सीधी एक सियासी जमात जो है और एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश है कि शायद वो इसमें इन्वॉल्व थी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी अफसोसनाक बात है। ये आपके तज्ज़िये जो है, ये आपकी जो एक मुतबर अदारे को मौजूए बहस बनाकर इससे जो मामलात ख़राब होते हैं
उससे मुल्क पे क्या असरात होते हैं। शायद इन्हें अपनी ज़ाती मफादात की खातिर तो ये सारा कुछ ये वैसे छेड़ देते हैं, मगर इसके इम्पेक्ट्स क्या होते हैं इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं होती, क्योंकि उन्हें इसी बात के जो है मुआवजे मिलते हैं। और ये ये बयान चलवाया जाता है, ये बहस चलवाई जाती है। कहाँ से चलवाई जाती है, आर्मी चीफ साहब को इस पर भी गौर करना होगा। ये भी एक बदकिस्मती है, ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। दैट्स बिग चैलेंज, दैट्स बिग चैलेंज ऑफ ऑल चैलेंजेस। तो इस पे भी ध्यान देना होगा। तो बाकी हमारी माशी सूरत हाल वो जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं ये उनके सामने है। अभी आजकल के जो सियासी मामलात हैं, इलेक्शन का सबसे बड़ा शेड्यूल अगर वो तय करवा देते हैं तो उनकी बड़ी अचीवमेंट होती और मुल्क किसी सही रास्ते पे गामजन हो सकेगा। उनके बर वक्त और अच्छे फैसले जो है, और जैसा कि बाजवा साहब जाते हुए वो ऐलान कर गए थे कि फ़ौज जो है वो सियासत में बदाखलत नहीं करेगी। अगर फ़ौज सियासत से बिल्कुल अलग थलग होकर मुल्की मामलात के लिए जो वो कंट्रीब्यूशन उनकी होती है, अगर उस हद तक रहें तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क को जो है वो एक सही डगर पर चलाया जा सकेगा। अब आज के बाद के हालात जो है वो आइंदा का जो हमारा जो मंजरनामा है वो हमारे सामने रख देगा। तो इस हवाले से देखते हैं जी, अल्लाह करे कि मुल्क सही राह पर चल पड़े। इसके बाद जनाब सियासी जोड़ तोड़, खान साहब ने ऐलान किया, हर तरफ हलचल मची हुई है, ख़रीद व फरोख्त की कोशिश की जा रही हैं, फिर ना जाने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है जी, सुन के मज़ा आता है। उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो, मरीम औरंगज़ेब साहब हो, या मरीम नवाज साहबा की ट्वीट्स हों। अब तो वो तो खैर ट्वीट्स पे ही मामला चल रहा है जी। अगर ट्वीट्स की बजाय सियासत के उस मैदान में होती, इस सियासी अमल में होती, सामने होती, तो फिर सियासत कुछ और तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सियासत का मुकाबला ट्वीट से नहीं, जलसे का मुकाबला ट्वीटी जलसे से नहीं, मैदान अमल में होता है। मैदान अमल में इस वक्त अवाम के सामने सिर्फ एक इंसान खड़ा है, उस जिसका नाम है इमरान खान। चाहिए तो ये था नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ होना चाहिए था। अगर वो यहाँ होते, चले इतनी जलसे में इतने लोग ना भी इकट्ठे कर पाते, जितने भी आते, नून लीग की एक अब भी अक्सरियत है। पीटीआई की टक्कर की जमात जो है वो नून लीग है। इससे ज़्यादा थी 2018 के, जब 2018 के नहीं, अभी जो रजीम चेंज के दौरान जो है, इससे पहले तक जो है वो इस पोजीशन में थे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें वो कितनी ड्रॉप हो चुकी थी और नून लीग कितनी रेस कर चुकी थी। मगर नून लीग ने इक़्तिदार को शायद फोकियत दी, उन्होंने सियासत में शायद इस गेम में मात खा गए। वो यहाँ होते, भले अदालतों में जाना क्या है, अदालतों को फेस करें। आप नेल्सन मंडेला की मिसाल ले लेना, 26 साल जेलों में गुजारे और इसके बाद जो है तो वो जिस तरह से बाहर आया तो दुनिया उसके साथ थी। अगर आप हिटलर की मिसाल देख लें तो उन्होंने उसके पहले जो उसने पब्लिक कॉल की थी उसमें तकरीबन 100 या 200 बंदे थे, मगर साथ साथ जब उसने मौक़िफ़ उसने अपने मनवाया दुनिया में, तो फिर उसकी जो है तो कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं होती थी उनके जलसों में। तो नवाज शरीफ साहब मुकदमात को फेस करते, ये पब्लिक उनके साथ बढ़ती जाती। अगर इस इलेक्शन, ये जो रजीम चेंज है, इसमें का एक हिस्सा ना बनते तो शायद आज पोजीशन कुछ और होती। आज पीटीआई और नून लीग का टफ मुकाबला होता। नून लीग एक सिंगल जमात की हैसियत से जो है तो अपना लोहा मनवा रही होती, किसी सियासी जमात की उसे मुताजी की ज़रूरत नहीं थी, किसी पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान की, या किसी और जमात की ज़रूरत नहीं थी। अब इक़्तिदार में आने के बाद नून लीग ने जो टोके अपने पाँव पे मारे हैं उसका खमियाजा तो ये भुगतेंगे। अब नून लीग जो है वो जनाब उसमें फंसी हुई है। ज़ाहिर नून लीग, पीडीएम क्या नून लीग है, पीडीएम कुछ नहीं है, वो नून लीग है सारी। इसलिए कि नून लीग जो है वो फेस पे लीडिंग रोल जो है नून लीग अदा कर रही है। नून लीग ही लोगों की नज़रों में आती है। कुछ गलत फैसला होता है तो गंदी नून लीग होती है।
कोई अच्छा फ़ैसला होता है तो वो उसका कहीं भी ज़िक्र नहीं होता, इसलिए कि वो ज़रदारी साहब अपने सर ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में जनाब नून लीग जो है और ये साथ उसके पीडीएम जो है, अब तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करते हैं, उसमें ढेर सारे बैरियर खड़े हैं, वो नहीं ला सकते। अब अगर वो गवर्नर को कहते हैं कि वज़ीर आला से कहें कि एतमाद का वोट लें, अब एतमाद का वोट वो तो ले लेंगे। वो अब जैसा कि पीटीआई वाले कहते उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कोई बंदा टूट नहीं रहा। ज़ाहिर है इतनी एक पीक पे गई हुई जमात जो है पीटीआई, जिसके साथ उनके साथ बैठे हुए लोग हैं, वो उन्हें क्या उनका दिमाग ख़राब है? वो पागल है कि वो जो बॉटम पे चले गए हैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से, उनके पास क्यों जाएंगे? क्या नून लीग का टिकट लेके वो जीत सकें? नून लीग के तो अपने कैंडिडेट्स जो है, जो जो एमएनएज एमपीएज हैं, वो अवाम में कैसे जा सकते हैं? वो क्या उनको उनको क्या अवाम को क्या सेल करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है? अब महंगाई ख़त्म करने आए थे तो हमने आपका जीना दोबर कर दिया है। तो नून लीग के जो है बकौल पीटीआई के 20 से 25 लोग हैं, वो पीटीआई से टिकटॉक के सिलसिले में इन कॉन्टैक्ट है। ऐसी सूरत हाल में क्या अदम एतमाद कामयाब होगी? गवर्नर राज के हवाले से कानूनी माहरीन कहते हैं कि उसमें भी बहुत सारी हर्डल्स हैं। अब इसमें इनके पास जो है कानूनी चाराजोई का शायद कोई वो करे कोर्ट शोर्ट में जाने के सिलसिले में, तो कोर्ट जो है वो पहले भी, मेरा ख्याल है ये सबको याद होगा, तो वो कहते हैं कि असम्बली के अंदर की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। स्पीकर अगर स्पीकर की रूलिंग है या उसके इकदाम है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये गलत कर रहे हैं स्पीकर साहब? नहीं। अब पैसों से ख़रीद नहीं सकते। अब हाँ, एक तरीका है, वो ये है कि पीटीआई के अरकान जो है उन्हें कह दीजिए चले अब बिक कर नहीं, कुछ नहीं करें, हम आपको ख़रीदते भी नहीं, आप हमसे नहीं ख़रीदे जा सकते। अब पीटीआई के अरकान पागल तो नहीं है, इलेक्शन में अरसा कितना रहेगा, बिक के अपनी उन्होंने वो लोगों में जाना जो है तो उनका दोबर हो जाएगा। अब नून लीग के पास जो है या पीटीएम के पास एक जो है ना वो बचती है एक चाल, वो ये है कि पीटीआई के अरकान को पैसे पकड़ा दें, दबा के पकड़ा दें और कहें यार तुम चलो बिकते हो नहीं बिको, अब खान साहब के साथ ही रहो, मगर खान साहब पे दबाव डालो, इतना दबाव डालो, मुखालफत करो असम्बलियाँ तहलील करने की कि वो मजबूर हो जाएं ये फ़ैसला पोस्टपोन करने का। अब ये चाल चलते हैं तो मैं भी उसमें पीटीआई के अरकान जनाब खान साहब के कहें नहीं नहीं असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, हम आपका साथ नहीं दे सकते, हमें जो है ये इसमें असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें इलेक्शंस का इंतज़ार करना चाहिए, इलेक्शन का दबाव डालना चाहिए। तो ये भी हो सकता है। मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है वो कह रही थी पीडीएम, ये सारी हमारी पीडीएम का दबाव जो है वो खान साहब पर इतना है, खान साहब दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, उनका लॉन्ग मार्च जो है वो फ्लॉप हो चुका है, वो इस जनाब इस हकीकी आज़ादी मार्च जो है उनका दफन हो चुकी है, और उन्हें अपने तोशा खाने का जो है तो वो केस लड़ना चाहिए, उसमें जवाब अभी क्या करें, इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। खान ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अपनी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ये पैगाम भेजकर कामयाबी हासिल की है कि हम एजिटेटर्स नहीं हैं, हम दंगा फसाद नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं। उसके जलसे में लाखों की तादाद में लोगों ने आकर साबित किया है कि हम फसादी नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, एक गमला नहीं टूटा, कहीं नुकसान नहीं हुई, कहीं लूट मार नहीं हुआ। ये कामयाबी है मरीम साहिबा, ये उनकी कामयाबी है। मरीम नवाज साहिबा ने भी वहाँ से ट्वीट किया है, और वैसे तो पता नहीं मुबारकबाद उन्होंने या नवाज शरीफ साहब ने दिए या नहीं दिए, बहरहाल खान साहब की एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट थी मौजूदा फ़ौजी क़यादत को मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ उन्होंने कोई कोट जो है वो किया था अपने ट्वीट में क़ायद-ए-आज़म साहब के फरमान को, तो उसको रीट्वीट करते हुए जनाब मरीम साहबा ने वहाँ से कोई जवाब दिया है। बहरहाल ये मरीम साहबा भी अगर यहाँ पाकिस्तान में होती हैं, अगर वहाँ इतने ट्वीट करती हैं, अगर इतने जलसे कर रही होती, इस मैं कहता हूँ, मेरा अपना मानना है, लोगों के साथ जैसे उठना बैठना है, लोगों से कांटेक्ट है। नून लीग, आप ये देखें, इमरान खान साहब ने जलसे करके अपनी इंतखाबी राह मुहार कर ली। मुझे बताएं नून लीग ने पब्लिक कांटेक्ट कितना सारा किया? सियासी जोड़ तोड़, इसको फसाओ, उसको अंदर करो, उसको नंगा करो, उसको ये करो वो करो, इसके अलावा कोई नहीं। इनके पास लोगों के पास जाने का टाइम ही नहीं था, इन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया।
अब अगर हमारी जो नई क़यादत है फ़ौज की, अगर वो इस मसले को हल करने के लिए इलेक्शंस का बोलती है, आप मुझे बताएं ये क्या करेंगे। पीडीएम बग की बाकी जमातों को छोड़ें, मैं इस वक्त समझता हूँ कि नून लीग के मुकाबले की जमात जो है वो सिर्फ अपना पीटीआई के मुकाबले की जमात नून लीग है। नून लीग ने अपना वक्त ज़ाया किया। मरियम साहबा ने यहाँ होते हुए भी जलसों को अहमियत नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब जो है उनके सामने ढेर सारे ज़ाहिर है वो हुकूमत में बैठे हुए जी, उनके साथ पड़ी हुई ये सारी मुआशरत और ये जनाब हालात और फिर इसका पीटीआई का प्रेशर, फिर और ढेर सारे जिस सीट पे वो बैठे हैं जी, ये उन्हीं से पूछा जा सकता है। ये कोई फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों पे बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का इदराक होगा कि हमने इस हुकूमत में बैठ के अपना जो है वोट बैंक उसे तबाह कर दिया है। नवाज शरीफ सब यहाँ होते या भले जलसा नाकाम होता, लोग आते थे मानते तो हैं, उनका वोटर ख़त्म तो नहीं हुआ, उनका वोटर मौजूद है। जो कट्टर जो है नो लीगी है वो उनके साथ है। अगर वो जो साथ है वो उनके साथ होते और उनको देखते हुए नवाज शरीफ साहब को मैदान में देखते हुए ढेर दुनिया होती और इस वक्त मुकाबला जो है कांटेदार होता। मगर नून लीग की गलती ये है कि इन्होंने जो 11 जमातों का सहारा लिया है वो लोगों ने पसंद नहीं किया, वो नून लीग के लोगों ने भी शायद पसंद नहीं किया होगा। इस वक्त महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हुए, लोगों को रिलीफ देने में बुरी तरह से नाकाम हुए। तनकीद का निशाना इस वक्त नून लीग बन रही है बाकी जमातों में। अब मुझे बताएं, इस महंगाई का जिम्मेदार कोई मौलाना फजल रहमान को ठहराता है? इस महंगाई का कोई ज़िम्मेदार क्या एएनपी को ठहराता है? इस महंगाई का ज़िम्मेदार क्या कोई पीपल्स पार्टी को ठहराता है? नहीं। गालियाँ पड़ रही हैं पब्लिक में अगर वोट बैंक डैमेज हो रहा है, हो चुका है जो, वो नून लीग का हुआ है। नून लीग को शायद इस बात का अदराक नहीं है, या अदराक है तो वो अब जो है वो उनको फेस सेविंग चाहिए, या अब इंतखाब कराते हुए भी वो हिचकिचाते हैं। उन्हें पता है कि एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स है, मुख्तलिफ जो उनके पास अपने टूल्स हैं अपने फीडबैक लेने के, हम कितने पॉपुलर हैं, उसकी रोशनी में अब वो उन्हें पता है कि हमारी शिकस्त के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। इसमें गलती कितनी है, किसकी है? वो नून लीग की बहुत बड़ी गलती और अपनी गलती है। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है जी। तो आइए अब मुआशी हालात पे बात करते हैं। मुआशत हमारी जो है वो तबाह हो चुकी है। अपना इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं सूद के बगैर एक निज़ाम लाने की कोशिश करूँगा और इसके लिए 5 साल चाहिए। ओ भाईजान, आपको 5 साल क्या, अभी 8 माह में आपने कुछ नहीं किया, 5 साल में क्या करेंगे? बहरहाल अच्छे अल्फाज अच्छे होते हैं तो ज़ाहिर है अपनी एग्जिस्टेंस भी रखनी होती है। लोगों के सामने कुछ कहने को तो होता है ना। तो मुआशत जो इस वक्त सूरत हाल है डार साहब, वो ये है कि आपको पता है मुफ्ता इस्माइल साहब आपकी पार्टी के, वो ख़ुद कह चुके हैं कि दिवालिया होने के करीब है मुल्क। अब वो उसे संभालिएगा तो टाइम ज़्यादा हो गया जी। तो इंशाल्लाह मैं फिर अगली व्लॉग में इसी में से कुछ बातों को कंटिन्यू करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। सलामत रहिए।